Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this video we will basically discuss what are the top 7 to 8 things that you must do before going for the MBA, right? So most of the colleges will start in the last week of June और कुछ preparatory course around second week of June तक start हो जाते हैं. But generally सारे B schools का यही criteria रहता है कि either the college starts in the last week of June or the first week of July. तो उससे पहले हमें क्या MBA रेडी होना चाहिए, क्या क्या हमारी ऐसी स्किल्स हैं जो हमारे पास होनी ही चाहिए या जो हाईली यूज्ड होती हैं ड्यूरिंग योर 2 ईयर MBA प्रोग्राम, राइट? सो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स कि वो आपसे कवर ही ना हो पाए. बस कुछ छोटी छोटी चीजें और बहुत कॉन्साइज चीजें डिस्कस करेंगे जो आप नेक्स्ट 1 मंथ में कवर कर सकते हो एंड देन यू विल बी ऑल रेडी फॉर योर MBA, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. So this is one of the most important things, that is master your CV early. CV बेसिकली आपका CV का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इन द फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जुलाई ओनली. और जो आपका SIP है वो कई कॉलेजेस में नवंबर में स्टार्ट होता है, कई में दिसंबर में. सो डेडलाइंस, टाइमलाइंस आर डिफरेंट, राइट? डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, बट द पॉइंट इज कि CV का प्रोसेस जो होता है वो हर कॉलेज का स्टार्ट हो जाता है वेरी अर्ली. और जैसे ही आप कॉलेज एंटर करते हो तो आपको को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, एकेडमिक्स का प्रेशर आ जाता है और साथ साथ फिर आपको अपना CV भी प्रिपेयर करना रहता है. एंड CV के लिए देर आर डिफरेंट गाइडलाइंस फॉर एवरी कॉलेज. कुछ कॉलेजेस में आपको प्रूफ एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में लाने होते हैं, कुछ कॉलेजेस में कोई और स्ट्रक्चर में प्रूफ लाने होते हैं. सो CV फ्रीज जनरली इट टेक्स 1 to 2 months फॉर द फाइनल CV फ्रीज, जहां पे आपका CV फ्रीज हो जाता है. उसके बाद अगर आप कुछ भी अचीव करोगे वो आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज कि आप जितना भी राइट फ्रॉम द डे यू बोर्न टिल टुडे आपने जो भी कुछ अचीव किया है, प्रिपेयर ए वेरी लॉन्ग डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ दैट. मे बी CV फॉर्म में मत करो, बट वर्ड फॉर्म में प्रिपेयर ए मास्टर CV. मास्टर CV बेसिकली वही होता है जहां पे यू इंक्लूड एवरीथिंग यू वांट टू. और फिर जब एक बार आपका मास्टर CV वेरीफाई हो जाता है, फिर उसमें से कुछ चीजें पिक करके आप 1 पेजर CV बना सकते हो. जनरली यू मेक अ 1 पेजर CV टू सेंड इट टू द कंपनीज. बट अभी के लिए हमें CV नहीं बनाना. अभी के लिए बस हमें ये देखना है कि हमारी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या उसमें आप नंबर्स इंक्लूड कर सकते हो. बहुत बार क्या होता है, आप इंक्लूड तो कर लेते हो अचीवमेंट्स को, बट नंबर्स इंक्लूड नहीं कर पाते. एंड जब तक आप नंबर्स इंक्लूड नहीं कर पाओगे तो आपका जो इम्पैक्ट है, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, वो नंबर्स में रिक्रूटर्स को नहीं दिख पाएगा. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क. आपको मास्टर CV प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है. एंड थोड़ा सा ये भी सोच लेना, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव डन समथिंग ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज और इफ यू हैव डन सम इंटर्नशिप और इफ यू हैव वर्क एक्स, तो हाउ यू कैन प्रूव दैट, राइट? थोड़ा सा अपने एल्यूमनाई के साथ कनेक्ट करो, करंट कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करो कि आपको वो सारे स्टेप्स को प्रूव कैसे करना है और उसके लिए क्या क्या प्रूफ चाहिए आपको. Second is boost skills with the courses and tools, right? So I will not be talking about hundreds of tools that are there, but जो most important tool है और जो शायद हर MBA कोई भी स्कूल में काम आते हैं, that is Excel and PowerPoint. इसके अलावा भी there are tools, but main जो tools होते हैं वो हमारे होते हैं Excel and PowerPoint. And if you're not from finance background, if you do not know little bit things about economics, तो आई वुड नॉट से कि आपको B स्कूल में चांस नहीं मिलेगा याद करने का, उसको लर्न करने का, सीखने का. बट इट्स बेटर कि आप बहुत बेसिक नॉलेज लाइक व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, यू शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग्स, राइट? इसके बाद आपके पास कोई और नॉलेज है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट. बट एक्सेल एंड पावर पॉइंट पे आपको अच्छा आपका हैंडसेट होना चाहिए. rather than going for the Excel, I would say कि prioritize your पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्किल्स, राइट? PPT स्किल्स को थोड़ा सा अच्छा कर लो, ताकि हाउ यू कैन मेक कलरफुल PPTs, हाउ यू कैन शो द इम्पैक्ट इन योर PPTs, हाउ टू पुट द डेटा इन अ कंसाइज मैनर इन द PPT, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. एंड फॉर दिस यू मे गो टू द यूट्यूब, देयर आर 1000 वीडियोस. तो कोई भी यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हो, ऑल वीडियोज आर गुड टू गो. एंड अगर आपको कुछ कोर्सेज करने हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, उसका रियलिटी यही है कि इफ यू डू सम शॉर्ट टर्म कोर्सेज, you can do that for the knowledge but don't do that for the certificate, because certificate आपके CV में कोई भी वैल्यू नहीं ऐड करेगा if that is coming from a short term courses, right? And if you want to explore 2-3 platforms for that, maybe FinShiksha, Craftchala, Six Sigma, Google Analytics, you can go through these websites or the courses and you will find a lot of stuff there, right? Now one important tip from my side that I have realized over the years or over my 2 year of MBA, कि you have to balance academics with experience, राइट? बहुत बार बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि MBA में ग्रेड्स ही इंपॉर्टेंट है
और बाय द टाइम ऑफ प्लेसमेंट वो रियलाइज करते हैं कि उनके पास ना ही तो ग्रेड्स अच्छी है, ना ही कोई को करिकुलर है, ना ही एक्स्ट्रा करिकुलर है, और फिर ये भी फील होने लग जाता है कि आपने 2 साल कुछ भी नहीं करा। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत अच्छी ग्रेड्स होती हैं बट बाकी सीवी बिल्कुल ब्लैंक होता है ना। सो रिक्रूटर्स लाइक अ मिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज ऑन द अदर हैंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल who have very good grades and who have a lot of things on their CV like extracurriculars और केस कॉम्पिटिशंस, राइट, बहुत सारी चीजें होती है। सो आई वुड से कि डो नॉट ओवर स्ट्रेस ग्रेड्स, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रेड्स पे ध्यान नहीं देना, ग्रेड्स टेल अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट यू कि आपका कंसिस्टेंसी क्या है, आपको चीजें समझ आ रही है या नहीं, आर यू कॉम्पिटिटिव इनफ और नॉट, राइट। सो ऐसा नहीं बोल रहा कि ग्रेड्स पे इंपॉर्टेंस मत दो, बट एमबीए में ये ट्रू नहीं होता कि आप अगर दिन में 10-10 घंटे पढ़ रहे हो तो आप ही टॉप करोगे, राइट। तो वहां पे एक स्मार्ट स्टडी का भी कॉन्सेप्ट रहता है और क्लास में आप कितना अटेंशन पे कर रहे हो उसका भी कॉन्सेप्ट रहेगा। तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट स्टडी 1-2 days बिफोर द एग्जाम एंड टॉप द एग्जाम, राइट। तो वहां पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली प्ले करना पड़ेगा, राइट। एंड आई वुड से कि प्लीज 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 अटेंड ऑल द क्लासेस दैट यू हैव बिकॉज आफ्टर 2 years यू विल फॉर श्योर रिग्रेट कि यार शायद मैं और क्लासेस अटेंड कर लेता, बिकॉज क्लासेस में जो आपको कंफर्ट मिलेगा, जो आपको फ्रीडम मिलेगा, आप कभी भी टीचर से क्वेश्चन आस्क कर सकते हो, दैट टाइप ऑफ कंफर्ट, दैट टाइप ऑफ नॉलेज यू वुड नॉट बी गेटिंग आफ्टर योर एमबीए। सो फॉर योर 2 years एमबीए आई वुड से कि मेक द बेस्ट यूज ऑफ द क्लासेस। बहुत बार ऐसे होगा कि आप देखोगे बहुत सारे बच्चे क्लासेस में सो रहे हैं, किसी का कुछ मन नहीं कर रहा पढ़ने का, बट इफ यू रियलाइज कि अगर आप 2 साल वहां पे अच्छे से स्पेंड करोगे ना तो यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग दैट 2 year एमबीए। थर्ड थिंग इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आप कोई भी एमबीए कॉलेज में जाओगे, देयर आर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, देयर आर लॉट ऑफ ड्रामा क्लब्स एंड यू नेम इट, एंड एवरी कॉलेज हैज दैट क्लब, डांस क्लब, ड्रामा क्लब, सिंगिंग क्लब, जो भी आपका क्लब है। तो मे बी जस्ट फाइंड योर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आई एम अहमदाबाद में वी हैड मोर देन 60 क्लब्स, right? If you love pet, if you love animals, there are special club for that. If you love dogs, there are special care club for that. तो जो आपका इंटरेस्ट है ना, जैसे मतलब जिस टाइप की आप पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यू कैन बिल्ड दैट ऑल्सो। एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, ऑब्वियसली देयर वुड बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग योर 2 year एमबीए, राइट। थर्ड इज शार्पन कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी हर पॉइंट पे काम आएगी, राइट फ्रॉम द डे यू एंटर द कॉलेज, बिकॉज यू स्टार्ट मीटिंग द न्यू पीपल, राइट। और वो लोग आपको पहले से नहीं जानते होंगे, आप उन लोगों को पहले से नहीं जानते होंगे। सो द फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू आर गोइंग टू मेक विद योर बैच वुड बी थ्रू रिटर्न और ओरल कम्युनिकेशन, राइट। सो वहां पे कम्युनिकेशन स्किल काफी इंपॉर्टेंस आ जाती है। और जब भी आप एग्जाम्स में भी राइट करोगे ना तो यू विल रियलाइज कि इफ योर writing skills are good, you will get good grades, right? And almost every subject has 2 to 3 presentations, right? So often you will find कि on an average there is 1-2 presentations per week for every course. तो अगर ऐसा हो रहा है कि you are giving 2 presentations per week, so that means you need to sharpen your communication skills and presentation skills as well, right? So a lot of students fear it out. अगर आपका IIM-ABC भी convert हुआ है, बहुत सारे students ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी public speaking नहीं करी होती, and speaking in front of 90 people, 100 people is not a small task, right? So I would say कि आज से ही maybe you can come on social media, you can start speaking. ठीक है, starting में थोड़ा थोड़ा mistake होगा, that's completely okay, right? But make sure you are learning something, or you can just try the traditional method कि you can stand in front of mirror and you can try reciting something, राइट। एंड देर आर लॉट ऑफ एआई टूल्स ऑल्सो, देर आर डुओलिंगो, या आप चैट जीपीटी से भी कन्वर्स कर सकते हो, उससे भी सजेशन ले सकते हो, एंड यू कैन गिव अ गुड प्रॉम्प्ट डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। तो वो भी आपको बता देगा कि हाउ यू कैन इंप्रूव। यू हैव मोर देन 30-40 days बिफोर यू ज्वाइन योर कॉलेज, तो आई थिंक इट वुड बी गुड एंड यू वुड नॉट बी अनकंफर्टेबल विद अ लार्ज बैच अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलरेडी काफी अच्छी है, राइट। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड रेडी। अब देखो वहां पे अब एमबीए में जाओगे ना तो यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे ऐसे होंगे जो सीए हैं जिनका 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो हायर लेवल मैनेजर पोजीशंस पे ऑलरेडी वर्क करके आए हैं। कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से होगा, कोई ऑपरेशन से होगा, कोई कंसल्टिंग से होगा, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई नॉन इंजीनियर होगा, कोई इकोनॉमिक्स में होगा, राइट। बट somehow you will find कि in every situation, for example, if a company has suffered some backlash because of its marketing campaign, so every field is interconnected, right? It will impact its finance department also, it will impact its operations also, it will impact its future also. So you should, even if you are not aware about all these things, about the technical things, about the finance, at least you should be aware about the
things going on in and around the country, especially in the business space, right? Maybe we will not discuss a lot of things about what is happening in the India and Pak, but yes, you should be aware about what is happening in the stock market, what is happening in the business sector, how the startups are doing, what are the new startups coming in, so many spaces, right? So for this, maybe you can just give 20 minutes, 25 minutes to the breaking news or to the major headlines. You can follow FinShots is a very good resource, and they will keep you intact within a very good boundary, right? Good boundary space where you will not waste a lot of time on some gimmick, right? And prepare for the GD and PI, right? So you will indirectly preparing yourself for the GD and PI process, because GD में आपको कोई भी टॉपिक वहां पे दे देते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द मार्केटिंग कंपनीज। तो वहां पे यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू डिस्कस विद योर पीयर्स, और वहां पे द वन थिंग दैट कम्स आउट और दैट मेक्स यू स्टैंड आउट इज की हाउ मच यू आर एबल टू रिलेट द सिचुएशन विद द करंट कॉन्टेक्स्ट, राइट? करंट क्या चल रहा है इंडिया में या जहां पे भी, या इवन ड्यूरिंग योर क्लास प्रेजेंटेशंस या ड्यूरिंग योर क्लास पार्टिसिपेशन, जिसको हम सीपी बोल देते हैं, वहां पे भी यू कैन डू दिस थिंग। Now next thing is embrace campus resources and opportunities, right? You will not realize, but you will be paying a lot of bucks for these resources, right? For example, once you enter the college, you will have a lot of subscription from different magazines, different news editorial, and there will be a lot of analytics tool. आपको Grammarly का subscription मिलेगा, बहुत सारे subscriptions होंगे. First is go to the library and explore that. The best thing about the MBA is everyone is very helpful on the campus, right? So if you ask someone ki I want to explore this part, they will guide you, right? And wahan pe make the best use of resources, right? Especially if you are going 20-30 days before for the preparatory course, you will have a lot of time, right? And now there are a lot of people who do not have participated so far in some social work or in some other activities. So the MBA colleges give you that chance also. And when it comes to the summer internship, right, I think it would take more than 1 year to discuss this thing, but the one small advice is ki in even during your summer internships na, you will feel ki you are not making much use of the concepts that you have learned during your MBA. But if you pay a lot of focus on the classes, right, you can directly apply those concepts during your internship, and believe me, those concepts, those knowledge actually work in the real world, because MBA is not like UG degree जहाँ पे आपको कुछ concept theory बताते हैं और वो आप real world में apply नहीं कर पाओगे. There are a lot of learnings, there are a lot of things that you would be applying in the real world. So key takeaways and next step, right? So my key takeaway would be कि first start early, and especially again I would focus कि बाकी सारी चीजें होती रहेगी, but CV को prepare करना अभी start कर दो, और कुछ proof if you can jot down, please start getting that also, right? Now next thing is कि balance your learnings, right? MBA is not just about improving your grades or improving your extracurricular skills or improving your communication skills. It's a bundle where you have to do all the things, right? So you may not choose to go in the depth of all the things, but please increase your width, right? So that you can get learnings from maximum things. And believe me, whatever you want to learn, for example, you want to learn swimming, you want to learn calculus, you want to learn finance, you will find a lot of experts in that area, and you can reach out to them, and those experts would be your peers only, your batchmates only, right? So the next step would be key, maybe if you love to grow your online presence, maybe start getting a little active on the LinkedIn also, right? That also helps you to explore or to see what are the other opportunities maybe in the long term that may help you to switch from one place to other also, and that may help you to connect with the like-minded people, right? And the next thing that I want to focus is कि a lot of posts talk about कि यार MBA में तो सिर्फ 4 hours की sleep है, 3 hours की sleep है, I manage this sleep, I manage that. The reality is you will be able to get 6 to 7 hours of sleep for sure, but then होता क्या है कि then a lot of things get started. For example, if you want to practice for some event, yeah, right, if you want to practice dance for some event, those practice take place at 2 a.m. तो अगर 2 a.m. से 3 a.m. प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका पूरा स्केड्यूल बिगड़ जाएगा. So that is how
people end up sleeping 3 hours, 4 hours because they spend a lot of time gossiping with each other, right? Or talking with their friends or participating in some activities, co-curricular activities. But सिर्फ अगर आप academics follow करोगे या with the academics, if you are following two, three things that happen before 1 a.m., 2 a.m., right? तो जनरली आप 6-7 hours की स्लीप डेफिनेटली ले पाओगे ऑन एन एवरेज बेसिस, राइट? मे बी देयर माइट बी वेरी वेरी फ्यू डेज जहां पे यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, या आपको सीवी डेडलाइन है, आपको सीवी बनाना है, या कोई प्रेजेंटेशन की डेडलाइन है, देन मे बी you have to wake for long hours. Otherwise it's all very manageable and it's all very possible to be healthy during those times, right? So that's it for this video. I hope you like the things, and if you want me to give you some best link of the resources, for example, if you want to do some certifications, if you want to improve communication skills, if you want me to give some tools to you, I can do that also. Just comment under this video and please subscribe to my channel. Thank you and have a very happy day.